आपकी पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग लगती है, तनु बात क्यों नहीं करती है। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में ही हो जाएगा। नाउ आई रिग्रेट कि काश वो मैंने कर लिया होता। आई विल लेट यू नो कि वो स्टेप्स क्या हैं। बस कर अब दोस्त बना ले खुद से। लोगों के हैवी लोगों के साथ नहीं बैठ जाना है, अपने आप पे वर्क करो। सिर्फ फर्स्ट प्रेजेंटेशन आप ही दे दो, सबकी फटी रहती है। ओके Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're watching this video, I know you need a transformation and that's why I'm here. So let's start this video. Let me assume 3 things about you. First, आपने एक रूटीन बना रखा है और आप उस रूटीन में बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं. And third, आपको आपकी पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग लगती है. Am I right? That's why you're watching this video. I'm gonna help you transform yourself. So that brings us to the first topic, which is you need change. First, if you want change in your life, you have to change yourself. I know it's not easy and it's scary and uncomfortable sometimes. To grow yourself, you need to let go old habits and try to do something different. अगर आप रोज सेम चीज करोगे, रोज आपकी जो हैबिट्स है ओल्ड उसको आप छोड़ोगे नहीं, तो आप में चेंज कैसे आएगा। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में ही हो जाएगा। आई नो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट अगर आप एक दिन भी लोगे, एक स्टेप लोगे, तो आफ्टर सम पॉइंट आप अपने आप को एक न्यू पर्सन में देखोगे। चेंज के लिए तुम लोग को परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स, और वही स्मॉल स्टेप्स आपको आपके जो भी ड्रीम है, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, वहाँ तक लेके जाएंगे। आई विल लेट यू नो कि वो स्टेप्स क्या हैं जिससे आप वहाँ पहुँच सकते हो, बट बिफोर दैट यू नीड टू चैलेंज योर फियर। सो दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट, दैट यू नीड टू फेस योर फियर्स, चैलेंज योर फियर्स। देखो, डर सबको लगता है, बट अगर आप यही चीज़ सोच के बैठे हो और आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर रहे हो, नया स्टार्ट करने से डर रहे हो, या फेल होने से डर रहे हो, या फिर ये डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, दैट्स इट। आप फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है इस पॉइंट पे। When I was in my college, I was very shy, introverted and underconfident girl. But soon मैंने रियलाइज़ किया है कि बिकॉज आई was shy, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी मैंने ग्रैब नहीं किए हैं, और नाउ आई रिग्रेट कि काश वो मैंने कर लिया होता। लाइक आई वॉज सो शाय एंड मुझे स्टेज फ्राइट था, तो मैंने अपने आप को चैलेंज करने के लिए डांस कॉम्पिटिशन में ही पार्ट ले लिया। सो that's how I challenge my fear, right? अगर जैसे मैं एक जगह बहुत कंफर्टेबल हो गई थी उस सिटी में, एंड आई यूज टू नॉट मेक फ्रेंड्स, तो मैंने सिटी मूव कर ली। आई मूव टू अ डिफरेंट सिटीज़, और फिर मैंने यहाँ पर आके नेटवर्किंग स्टार्ट करी है, फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किए हैं, एंड नाउ आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। आई वर्कड ऑन माई अपीयरेंस एंड द वे आई टॉक टू पीपल नाउ। पहले मैं अपने ओपिनियंस ही नहीं रखती थी। अगर मैं ग्रुप में बैठती थी तो मैं अपने ओपिनियंस नहीं रखती थी, ओपिनियंस शेयर नहीं करती थी। एंड नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मैं अपने पॉइंट्स भी रखती हूँ एंड आई स्पीक टू देम। अगर मुझे कुछ लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, देन आई टेल देम कि ये सही नहीं है। आई टेल यू वन इनसाइट, ओके। जो भी मेरे सारे रिलेटिव्स थे वो पहले मुझे ये बोलते थे कि, मतलब मेरे फैमिली को बोलते थे कि ये बात क्यों नहीं करती है, तनु बात क्यों नहीं करती है, ये चुप क्यों रहती है, हमसे तो बात ही नहीं करती है। एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, ठीक है। बट गेस व्हाट, वो एटीट्यूड नहीं था, वो मेरा नर्वसनेस था, या मुझे बात करना नहीं आती थी लोगों से, मुझे अपने रिलेटिव से बात नहीं करनी आती थी। लाइक मैं क्या करूँगी इनसे बात, मैं अपने रूम में चली जाती थी। सो दैट वॉज नॉट एटीट्यूड, that was सेल्फ डाउटिंग इट वॉज, ओके। या अब मैं अपने रिलेटिव से बात कर पाती हूँ अच्छे से, खुद ही इनिशिएट कर लेती हूँ बातें कि कैसा क्या है। सो या कॉलेज में ही मैंने जब खुद को एनालाइज किया, एंड आई वाज लाइक कि बहन क्या कर रही है। बस कर अब दोस्त बना ले खुद से। सो या दैट्स, तब मेरा एक ग्रुप बना कॉलेज में, ठीक है। एंड और भाई जब ग्रुप बना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाओ, मैंने तो क्या क्या मिस कर चुका है, राइट। मैं मतलब मैं तो अभी तक बहुत कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। मतलब आप लोग, आपके फ्रेंड्स या फिर जिस ग्रुप में आप बैठते हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के हैवी लोगों के साथ नहीं बैठ जाना है,
फिर तो वो लोग कुछ भी सिखा देंगे आपको. इफ़ आई कैन चेंज माई सेल्फ, यू कैन ऑल्सो चेंज योर सेल्फ. आपने जैसे न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाए हैं कि जिनके साथ उठ बैठ रहे हो वो आपके ही सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं, तभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो. इट इज़ गुड. आपको पहले तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है वैसे ही बनाना है, बट इतना भी सेम लोगों के साथ नहीं बैठना है कि आप फिर उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाए और फिर आप में कुछ चेंज नहीं आ रहा है. मतलब उन्हीं सेट ऑफ पीपल से आप लोगों से मिल रहे हो, वही बातें कर रहे हो सेम, कुछ ग्रो नहीं है ना, ग्रोथ नहीं मिल रही है. तो आपको ऐसा करना है कि टाइम टू टाइम आपको अपने नए लोगों से मिलना है जिनके इंटरेस्ट और हॉबीज थोड़े डिफरेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर ट्रांसफॉर्मेशन. जो भी आपको लगता है कि आपको चेंज करना है वो राइट डाउन करो एंड देन एक एक पॉइंट पे आप वर्क करना स्टार्ट करो. इफ यू आर नर्वस अबाउट योर बॉडी देन वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बोलोगे कैसे, अपने ओपिनियंस कैसे रखोगे और आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसे बात करोगे, तो रीड बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, शोज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, कुछ भी देख लो, अपने आप पे वर्क करो. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इतना भी मत चेंज करो कि आपकी खुद की पहचान ना हो. ओके क्या ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक आप किसी को एडमायर करते हो बिकॉज ऑफ द वे दे स्पीक और ड्रेस और आप जस्ट उनको कॉपी कर ले रहे हो, वो नहीं करना है हमें. आप उनके तरह देख के मोटिवेट हो और अपना स्टाइल ढूंढो और स्टाइल चेंज करो. मतलब सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना बोलने का स्टाइल होता है और थॉट्स का, थिंकिंग का, सबका अपना एक यूनिकनेस होनी चाहिए. तो लोगों को देखो कि वो कैसे कर रहे हैं बट कॉपी मत करो एग्जैक्ट चीज़. ओके अब आप ये सब करोगे कैसे, जो भी मैंने बताया ये चेंज करोगे कैसे. दैट ब्रिंग अस टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ टेक इनिशिएटिव. आपको इनिशिएट लेना है. आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट प्लान नहीं है. आपको खुद से ही एक इनिशिएटिव लेना है और वो अपॉर्चुनिटी बनानी है. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हो और आपसे बोलते नहीं बनता है, आपको स्टेज फ्राइट है, लोगों से कैसे बात करते ही नहीं पता है, टेक पार्ट इन पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस. प्रेजेंटेशन से आपको डर लगता है स्कूल में कि क्लास में जैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं उससे डर लगता है, तो सबसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन आप ही दे दो. इट हैपेंड विथ मी. लाइक मुझे जैसे स्कूल में डर लगता था प्रेजेंटेशन से एंड आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस. तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रोल नंबर पे ही, मतलब मैंने फर्स्ट ही अपने आप को जाके प्रेजेंट कर दिया क्लास के सामने. और आपके दिमाग में ये सिर्फ डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि कैसे बोल रही हूँ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सबकी फटी रहती है, सब डर रहे होते हैं अंदर से, कोई आपको ध्यान से सुन नहीं रहा होगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, आप जाके पहले ही कर दो वो काम. ठीक है, आप अपने फियर को ही चैलेंज कर दो. दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अगर आप कॉलेज में हैं और आपको फैशन वॉक में पार्ट लेना है और आपको वॉक ही नहीं आती है, बट पार्ट ले लो उसमें, वॉक बाद में सीख लेना. नोबडी इज परफेक्ट, पार्ट ले लो, बाद में देख लेना, पार्टिसिपेट करके डांस मतलब वॉक बाद में सीख लेना, पर कर लो. क्योंकि आपको जो भी जज कर रहा है ना उसको खुद को ही नहीं आ रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही लोग जज करेंगे जिनसे कुछ बनता नहीं है, जो खुद फ्री बैठे हैं. एक बार अच्छा नहीं करोगे, दूसरी बार अच्छा नहीं करोगे, थर्ड टाइम तक तो आपको आ ही जाएगा कि कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपने जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर है, क्रिएटर है, आपने उनको 10 साल पहले जो देखा होगा तब वो लोग कितने अंडर कॉन्फिडेंट थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग थी. मतलब उन्होंने नहीं सोचा कि ये लोग क्या कहेंगे, राइट. अगर वो ये चीज़ सोचने बैठ जाते तो आज वो लोग जो इतने सक्सेसफुल है वो लोग नहीं होते. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनिशिएशन का, लर्न टू से येस. आई नो इट्स डिफरेंट. अभी लोग सब यही बोलते हैं लर्न टू स्पीक नो. जो चीज़ आप अनकंफर्टेबल हो बट उसके लिए आप मना कर दो लोगों को, बट से येस टू द अपॉर्चुनिटी. अगर वो चीज़ से आप ही ग्रो कर रहे हो तो आपको उसको येस बोलना पड़ेगा. ठीक है, आपको खुद से ही जैसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू 6 आइडियाज और ये मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक देयर एज वेल. फर्स्ट इज टू गो इन इवेंट्स और वर्कशॉप.
जो भी आपकी सिटीज़ में वर्कशॉप्स होती है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग वर्कशॉप, क्ले आर्ट वर्कशॉप और बोलिंग और एनीथिंग, जहाँ पर भी इवेंट्स हो रहे हैं आपकी सिटी में, आप खुद से पार्टिसिपेट करो और इवेंट में आप अकेले जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी के साथ जाओगे जो कि आपकी या फिर फ्रेंड है ऑलरेडी या सिस्टर है, एनीबडी, तो आप उनके साथ ही बात करोगे, वहाँ आप वो नहीं करोगे, क्या कहते हैं, नेटवर्किंग, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट है ये कि अकेले जाना है। सो 2026 में व्हाट यू कैन डू इज, एक एक्टिविटी हर एक मंथ में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में आप इवेंट वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, फरवरी में आप दूसरा एक्टिविटी लीजिए। सो हर 6 मंथ्स में आपको एक एक्टिविटी लेनी है। टेक दिस एज अ टास्क। तो जनवरी में आपको क्या करना है, आपको जाना है कोई भी इवेंट या वर्कशॉप अटेंड करने अकेले। फरवरी में यू कैन टेक अ डांस क्लास। अगर आपको डांस क्लास नहीं जाना है तो और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंपिंग के लिए जाते हैं आजकल लोग, ओके, स्ट्रेंजर मीट्स होती है आजकल, इंडोर गेम्स ऊनो वगैरह खेलते हैं लोग, उधर जाओ, अकेले जाओ, बट पार्टिसिपेट करो ये सारे इवेंट्स में। मार्च में यू हैव टू टेक अ जिम मेंबरशिप या फिर योगा मेंबरशिप ले लो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप किसी भी ऑर्डर में ये टास्क कर सकते हो, मतलब एक्टिविटी। सो या ओके, सो ये जो 6 टास्क है, अगर आपने एक एक बार कर लिए सारे, तो ये जब आप सेकेंड 6 मंथ्स में आप रिपीट करोगे ना, फर्स्ट टाइम तो आपको डर लगेगा, नर्वस रहोगे कि यार अकेले कैसे जाना है कॉन्सर्ट में या फिर गैदरिंग्स में कैसे जाना है, बट ट्रस्ट में जब ये आप सेकेंड टाइम करोगे ना तो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अभी हमने सीख लिया कि हमें 2026 में क्या करना है टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। हमें करना है, एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है हमें, सेकेंड इज वी नीड टू इनिशिएट, से यस, और वी हैव टू चैलेंज आवर फियर, ठीक है। ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ ही हमें बैलेंस के लिए मी टाइम भी ज़रूरी है। वॉट इज़ मी टाइम, लेट मी टेल यू। जो चीज़ में आप कंफर्टेबल है, जो आपको पसंद है, वो आपको अकेले भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लव शॉपिंग या फिर कैफेज जाना आपको पसंद है, तो गो अलोन, गो ऑन अ सोलो डेट, दैट इज़ मी टाइम। शॉपिंग पसंद है, आप अकेले शॉपिंग के लिए चले जाइए, या फिर मूवी जाना बहुत ही बड़ा टास्क है अकेले, ओके। गो ऑन अ सोलो मूवी डेट, डू इट। थिंक आई एम गोना चैलेंज माई सेल्फ, और मैं खुद से ही next year I will try to go on a solo date more often. As much as you're trying to make yourself uncomfortable and get out from your comfort zone, it is also important to keep yourself calm and comfortable too. कि अगर आप जितने भी स्ट्रेंजर से मिलोगे या फिर बात करोगे तो आपकी जो सोशल बैटरी है वो डाउन होगी। उसको रिचार्ज करने के लिए मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिचार्ज योर सेल्फ, ओके। डू वन थिंग इज एनालाइज योर लास्ट ईयर, और इस ईयर में आप कंपेयर करो कि आपने जो लास्ट ईयर में आप थे, आज भी आप वही हो या फिर आपने ऐसी कुछ एक चीज़ भी चेंज की है। अगर एक चीज़ भी आपने चेंज की है, देन यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर, और आपने अपना पॉजिटिव ग्राफ बनाया है। मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया है, ट्राई दिस इन 2026 एंड सी योर सेल्फ। आपको डेफिनेटली एक अलग पर्सन दिखेगा अपने आप में। And I hope this video is helpful to you, and I am going to make a next video on how to become a that girl. So stay tuned for that video and subscribe to my channel. Bye. Do whatever you want to do, trouble your mother.